कहानी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी जिसका नाम मिरांडा होता है उसकी सीईओ दिखाई जाती है, जो कि लोगों को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती हैं, जिसमें उन्होंने नए सुपर पिगलेट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो बताती हैं कि ये सुपर पिगलेट्स इको फ्रेंडली होंगे और सबसे अच्छी बात कि इनका मीट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा। वो बताती हैं कि उनकी कंपनी 26 सुपर पिगलेट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के फार्मर्स को देगी ताकि वो उसे अपने अपने तरीके से पाल सकें। 10 साल बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें जिस फार्मर का पिग सबसे बेहतरीन और हेल्दी होगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा और उसी पिग को लोगों को दिखाया जाएगा और उसे सुपर पिग का अवार्ड दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद और साउथ कोरिया के पहाड़ों पे एक लड़की जिसका नाम मीजा होता है वो अपने पेट पिग जिसका नाम उकचा होता है उसके साथ खेलती हुई दिखाई देती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि मीजा के ग्रैंडफादर होते हैं। उन्होंने घर में एक माइक लगाया होता है ताकि वो लाउड स्पीकर के ज़रिए किसी भी वक्त मीजा को बुला सकें। वो लाउड स्पीकर पे मीजा को वापस घर आने का कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ मीजा और रुकजा दोनों खेलते खेलते ही सो चुके होते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उन्हें बहुत देर हो चुकी है। वो जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेने का सोचते हैं। तभी जल्दी जल्दी में पहाड़ से गुजरते हुए मीजा का पाँव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने ही लगती है कि उकचा उस रस्सी को पकड़ लेता है जो कि मीजा के हाथ में होती है। उकचा मीजा को तो बचा लेता है मगर खुद पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिस पे मीजा बहुत परेशान होती है और वो जल्दी से पहाड़ से नीचे जाती है और उकचा को आवाज़ें देती है। तभी उसे उकचा एक दरख्त के नीचे दिखाई देता है। थैंकफुली उकचा बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। रात को खाना खाते हुए मीजा के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसके अंकल आ रहे हैं, जिस पे वो उनसे पूछती है कि पिग को तो हमने ख़रीद लिया हुआ है ना। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, अब ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि उकचा भी उन्हीं 26 पिग्स में से एक होता है कि जिन्हें फार्मर्स को देखभाल के लिए दिया गया होता है। खाना खाने के बाद मीजा अपना पिलो लेकर उकचा के पास चली जाती है और उसके पास ही सोती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं। सुबह उनके घर मीजा के वो ही अंकल आते हैं जिनके बारे में रात को उसके ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं। वो अपना लैपटॉप खोलते हैं और मीजा को डिवाइस लाने का कहते हैं। मीजा उकचा के कान के अंदर रखे डिवाइस को अंकल को देती है। वो उसे कंप्यूटर में लगाते हैं और बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। वो डिवाइस असल में ऊर्जा की हेल्थ को चेक करती रहती थी। फिर मिरांडो कंपनी के कुछ लोग हाँफते हुए मीजा के घर आते हैं क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़े होते हैं। वहाँ वो ऊर्जा को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। उनमें से एक डॉक्टर जोनी होते हैं जो कि उकचा के साथ अपनी वीडियो बनाते हैं और मीजा के ग्रैंडफादर से इंटरव्यू भी लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपने इसे इतने अच्छे तरीके से कैसे सँभाला? वो कहते हैं कि हमने इसे खुला छोड़ दिया था, जो इसकी मर्ज़ी होती थी वो ये करती थी। इसके अलावा वो मीजा और उसके ग्रैंडफ़ादर को स्लैशेस भी देते हैं और उनके साथ पिक भी लेते हैं। मीजा को उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और मीजा को इंग्लिश नहीं आती होती। अभी वो लोग इधर ही होते हैं कि मीजा के ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिल आएँ। मीजा का दिल जाने को नहीं होता क्योंकि उसे उन लोगों के साथ अच्छा लग रहा होता है। मगर उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि रात को मीजा के पेरेंट्स उनके ड्रीम में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो मीजा को मिस कर रहे हैं। ये सुन के मीजा मान जाती है। उसके ग्रैंडफ़ादर मीजा को उसके पेरेंट्स की कब्रों पे ले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मीजा के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उसके ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें हर वक्त ऊर्जा के साथ नहीं खेलना चाहिए और तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। वो उसे एक गोल्ड का पिक देते हैं और कहते हैं कि ये उसकी शादी के लिए है और ये हमेशा उसके साथ रहेगा। वो उसे ये भी बताते हैं कि वो लोग उकजा को लेने के लिए आए थे, जिस पे मीजा पूछती है कि हमने तो उकजा को ख़रीद लिया था। वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने उकजा को बेचने से मना कर दिया था, जिस पे मीजा बहुत शॉक्ड होती है और वो भागती हुई घर जाती है ताकि उकजा को ले जाने से उन लोगों को रोक सके। मगर उकजा और वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। वो भागते हुए मेन रोड पे भी जाती है, मगर वहाँ दूर-दूर तक उसे ना तो उकजा दिखाई देता है और ना ही वो लोग। वो रात को मायूस होकर घर आती है और अपने कपड़े बदलने के बाद अपनी बैग के साथ अपना पर्स बाँधती है और एक मनी बॉक्स को ज़मीन पर फेंक के तोड़ती है। फिर उसमें से पैसे अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। उसके ग्रैंडफ़ादर उसे ऐसा करने से रोकते हैं मगर वो उनकी एक नहीं सुनती और जाते हुए अपना गोल्ड का पिक भी पर्स में डाल लेती है।
जब वो जा रही होती है तो उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि उक्चा की किस्मत में ये ही है, उसे हमारी खुराक ही बनने के लिए पैदा किया गया था। मगर वो उनकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। फिर वहाँ वो उस जगह पे जाती है जहाँ उषा को लेके जाया गया होता है। वहाँ वो एक ग्लास डोर तोड़कर अंदर चली जाती है। सिक्योरिटी वाले उसके पीछे होते हैं। जब वो टॉप फ्लोर्स में से किसी एक पर होती है तो वो देखती है कि उक्चा को ग्राउंड फ्लोर पे एक ट्रक में लोड किया जा रहा होता है। वो उक्चा को आवाज़ें देती है मगर उक्चा सुन नहीं पाता। वो नीचे आती है, इतने में वो ट्रक स्टार्ट हो चुका होता है। वो ट्रक के पीछे पीछे भागती है और ट्रक के डंडे को पकड़ लेती है। इतने में हम देखते हैं कि उक्चा वाले ट्रक के साथ साथ एक ब्लैक ट्रक भी होता है, जिसमें मौजूद लोग उक्चा के ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने का कहते हैं, मगर वो ड्राइवर शोर की वजह से कुछ सुन ही नहीं पाता। इस पर वो ब्लैक ट्रक वाले लोग उस ट्रक को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं जिसमें उक्चा होता है। इसकी वजह से उक्चा के ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकना पड़ता है। इतने में ब्लैक ट्रक में से कुछ लोग बाहर आते हैं। उन्होंने ब्लैक मास्क लगाए होते हैं और ब्लैक ही ड्रेसिंग की होती है। वो उक्चा का दरवाज़ा खोलते हैं। मीजा तो ब्लैक ट्रक के हिट करने के वक्त ही गिर जाती है। जब वो उक्चा को देखती है तो उसे आवाज़ें देती है। फिर मीजा उक्चा की जान बचाने के लिए उसे लेकर भागने लगती है। इतने में वो लोग शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। वहाँ लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और हर तरफ भगदड़ सी मच जाती है। उक्चा और मीजा के साथ साथ ही ब्लैक मास्क वाले लोग भी भाग रहे होते हैं और उनके पीछे सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं। भागते हुए उक्चा का पाँव फिसल जाता है और उसके पाँव में कोई नुकीली चीज़ फंस जाती है। तभी वहाँ ब्लैक मास्क वाले लोग आकर उक्चा के पाँव से वो चीज़ निकालते हैं। वो ब्लैक मास्क वाले लोग मीजा को बताते हैं कि उसे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे या उक्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो एनिमल लवर्स हैं। ब्लैक मास्क वाले लोग मिलकर उक्सा और मीजा को अपने ट्रक में बिठा के वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वो मीजा को बताते हैं कि वो ALF से हैं, यानी कि एनिमल्स लिबरेशन फंड से। उनका काम उक्सा जैसे जानवरों को आज़ाद करवाना है। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले भी बहुत से जानवर बचाए हैं। वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं जबकि मीजा को इंग्लिश नहीं आती होती। उन लोगों में से एक अपने लीडर की बात कोरियन में ट्रांसलेट करके मीजा को बताता है और फिर मीजा की बात ट्रांसलेट करके अपने लीडर को। उनका लीडर मीजा को बताता है कि उक्सा को आर्टिफिशियली ब्रीड करवा के बनाया गया है, जबकि मिरांडो कंपनी ने लोगों से झूठ बोला कि ये नेचुरल है। ALF का लीडर कहता है कि हमें मिरांडो कंपनी के खिलाफ सबूत सिर्फ और सिर्फ उसकी लैब से ही मिल सकते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है, और बगैर सबूत के कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो कहता है कि हम सबूत सिर्फ उस सूरत में ही हासिल कर सकते हैं अगर हम उक्सा को उन लोगों के पास दोबारा छोड़ दें और उक्सा के कान के पास लगी हुई हेल्थ चेक करने वाली डिवाइस को एक कैमरे वाली डिवाइस से रिप्लेस कर दें। और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मीजा हमें उक्सा को वापस उन लोगों के पास भेजने की परमिशन दे दे। लीडर के कुछ टीम मेंबर्स कहते हैं कि अगर मीजा हमें परमिशन नहीं देगी तो इसका मतलब कि हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हार मान जाएंगे। तो लीडर कहता है कि हाँ, हम फैमिली की परमिशन के बाउंड होते हैं और मीजा भी उक्सा की फैमिली है। जिस पर वही टीम मेंबर्स कहते हैं कि हम मिशन के इतना नज़दीक आकर उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इस बात पर उनका लीडर उन्हें गुस्से में डांटता है और कहता है कि अगर तुम ये काम बगैर फैमिली की परमिशन के करना चाहते हो तो फिर अपने आप को जो मर्जी कहना, मगर ALF का मेंबर नहीं, क्योंकि ये ALF के रूल्स के खिलाफ है। इस पर वो मेंबर्स चुप हो जाते हैं। फिर ALF का वो मेंबर जो कि ट्रांसलेशन कर रहा होता है वो बताता है कि मीजा मान गई है, जिस पे सब मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और वो लोग ट्रक को वहाँ रोक देते हैं और खुद भाग जाते हैं। पुलिस वाले जो कि उनके पीछे होते हैं वो आके मीजा और उक्सा को ले जाते हैं। फिर हमें मिरांडो कंपनी की CEO दिखाई जाती है जो कि न्यूज़ सुन रही होती है। न्यूज़ में उक्सा और मीजा की शॉपिंग मॉल वाली फुटेज चल रही होती है। लोग मिरांडो कंपनी पर गुस्सा होते हैं कि वो एक बच्ची को क्यों उसके पेट से अलहदा कर रहे हैं। ये न्यूज़ सुनकर लूसी मिरांडो जो कि मिरांडो कंपनी की CEO होती हैं, वो कहती हैं कि जब हमारा ग्रैंड फंक्शन होगा और उक्सा को लोगों को दिखाएंगे तब मीजा और उक्सा को भी एक दूसरे से मिलवाएंगे जिससे लोग खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ मीजा के अंकल उसे लूसी मिरांडो के पास ले जाते हैं। रास्ते में मीजा इंग्लिश सीखने की भी कोशिश करती है। फिर हमें मिरांडो कंपनी की लैब दिखाई जाती है जिसमें उक्सा को लेके जाया गया होता है। वहाँ उक्सा की ब्रीडिंग करवाई जाती है और उसकी बॉडी से एक इजेक्टर की मदद से गोश्त भी निकाला जाता है। ALF के मेंबर्स उक्सा के कान में लगे हुए कैमरे की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी ALF का लीडर फुटेज बंद करने का कहता है। सब मेंबर्स बहुत परेशान होते हैं। तब ALF का वो मेंबर जो कि मीजा और अपने लीडर के दरमियान ट्रांसलेशन कर रहा होता है वो कहता है कि मैंने उस दिन गलत ट्रांसलेशन की थी कि मीजा मान गई है। मीजा ने कहा था कि वो उक्सा के साथ वापस पहाड़ों पे जाना चाहती है। ये सुनकर लीडर उस मेंबर पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आज से तुम ALF के मेंबर नहीं हो और उसे वहाँ से चले जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मीजा को अपना ड्रेस चेंज करने का कहती है। मीजा जब ड्रेसिंग रूम में जाती है पर्दे के पीछे से ALF का लीडर निकलता है। उसके हाथ में डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जिन पे ऊपर इंग्लिश और नीचे उसकी ट्रांसलेशन कोरियन में लिखी होती है। ALF का लीडर उन कार्ड्स के जरिए मीजा को सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मीजा और उक्सा को वो स्टेज पर
से रेस्क्यू कर लेंगे। जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो मीजा पीछे स्क्रीन पर ना देखे। इसके बाद लीडर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वो ग्रैंड फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे उपचा को लोगों को दिखाया जाना था। वहाँ बहुत से लोग आए होते हैं। उन्हीं लोगों में एएलएफ के मेंबर्स भी डिफरेंट गेटअप्स में मौजूद होते हैं। एएलएफ का एक लीडर स्क्रीन ऑपरेटिंग रूम में घुस जाता है। वहीं स्टेज पे लूसी मिरांडो मीजा के साथ आती हैं, तभी वहाँ पे उपचा को भी लाया जाता है। उपचा इतने ज़्यादा लोगों को देखकर घबरा जाता है और मीजा को भी पहचान नहीं पाता और मीजा पर अटैक करने लगता है। तभी एएलएफ का लीडर उपचा को मारने लगता है कि मीजा उसे रोक देती है और उपचा भी शांत हो जाता है। वहीं स्क्रीन पर उपचा की वो सारी वीडियोस प्ले हो रही होती हैं जहाँ पर उसके साथ बुरा सलूक किया गया होता है। इस वजह से लोग गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ भगदड़ सी मच जाती है। ये देखकर लूसी मिरांडो उस प्रोजेक्ट का चार्ज अपनी ट्विन सिस्टर नैन्सी मिरांडो को दे देती है। नैन्सी मिरांडो आर्मी से कॉन्टैक्ट करके उन्हें सब कुछ हैंडल करने का कहती है। वहीं दूसरी तरफ एएलएफ का लीडर और मीजा आर्मी से बच के भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ एएलएफ का ब्लैक ट्रक आ जाता है और वो उसमें चढ़ जाते हैं। उस ट्रक को वही मेंबर ड्राइव कर रहा होता है जिसने गलत ट्रांसलेशन की थी। वो मेंबर लीडर से माफ़ी मांगता है और लीडर भी उसे माफ़ कर देता है। फिर हमें मिरांडो कंपनी का फार्म दिखाया जाता है जिसमें उपचा जैसे हज़ारों पिग्स होते हैं। वहीं एक तरफ एक छोटा सा रास्ता होता है जिसमें वो पिग्स होते हैं जिनको मार के उनका मीट निकालना होता है। उपचा भी उसी रो में होता है। ये देखकर मीजा भाग के अंदर जाती है और तभी उपचा की बारी भी आ जाती है। वहाँ एक लड़का होता है जो कि उपचा को मारने ही लगता है कि मीजा उसे रोकती है और उसे अपनी और उपचा की पिक दिखाती है जिससे वो लड़का रुक जाता है। तभी वहाँ नैन्सी मिरांडो आ जाती है और उस लड़के को अपना काम करने का कहती है। इस पर एएलएफ का लीडर कहता है कि तुम्हें ज़रा रहम नहीं आता एक जानवर को मारते हुए। नैन्सी मिरांडो कहती है कि नहीं, ये बिज़नेस है, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। इस पर मीजा अपना गोल्ड का पिक निकालती है और नैन्सी मिरांडो को देती है और कहती है कि क्या ये बहुत होगा। तो नैन्सी मिरांडो कहती है कि हाँ और मीजा को उपचा को लेके जाने की इजाज़त दे देती है। जब मीजा और उपचा फार्म से निकल रहे होते हैं तो उनके साथ साथ दो पिग जो कि फेंस के पीछे होते हैं चलने लगते हैं। वो पिग अपने एक छोटे से बच्चे को किसी भी तरीके से फेंस से बाहर भेज देते हैं। उनकी आंखें मीजा से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि हम तो मर जाएंगे मगर इस बच्चे को बचा लो। तब मीजा उस बच्चे को भी ले लेती है। लास्ट सीन में हमें मीजा, उपचा और वही बच्चा खेलते हुए दिखाई देते हैं और यूँ मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। सब्सक्राइब टू माई चैनल मूवीज़ मैनिफेस्टो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।